कि गुरु धारण करने में साधक को अपने भाव के अनुकूल ही श्रवण गुरु बनाना चाहिए। हम सजातीय और श्रेष्ठ हो, जैसे हम राम उपासक हैं और हम किसी देवी उपासक को श्रवण गुरु बना लेंगे, वो देवी भागवत का पाठ करता है, तो थोड़ी गड़बड़ी होने की संभावना है। हम यदि परिपक्व हैं तो हम समझ जाएंगे, लेकिन परिपक्व हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, श्रवण गुरु से आगे निकल जाएंगे। तो परिपक्व हैं तो ठीक है, अन्यथा हम यदि राम उपासक हैं तो कोई ऐसा गुरुदेव हो जिसने भगवत साक्षात्कार किया हुआ हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। पहले हम कल कह आए हैं, शास्त्रों का उसने पारदर्शी हो, सिद्धांत को भी जानता हो, ऐश्वर्य को भी जानता हो, लीला को भी जानता हो और प्रेम को भी जानता हो, उसे ही श्रवण गुरु बनाया जाए। जो आजकल ये प्रश्न उत्तर हो रहे हैं उसका कारण यही है कि कई लोगों को सुन रहे हैं। हमने एक श्रवण गुरु नहीं बनाया हुआ, हो सकते हैं अनेक, लेकिन हमको भी सुन रहे हैं, उनको भी सुन रहे हैं, फलाने आचार्य जी को भी सुन रहे हैं, फलाने बाबा को भी सुन रहे हैं। अब कोई कुछ कह रहा है, एक आदमी कह रहा है एकादशी रखने की जरूरत नहीं है, प्रसाद सामने आ जाए तो धत तेरी की एकादशी की प्रसाद पालो। और एक कह रहा है कि प्रसाद जो एकादशी नहीं रखता वो वैष्णवी नहीं है। बात दोनों की सही है, गलत नहीं है कोई भी, लेकिन परंपरा का चक्कर पड़ जाएगा। हम जिस परंपरा में हैं हमको उसी परंपरा का सजातीय गुरु धारण करना चाहिए, नहीं तो फिर आप तर्क करोगे। बात तो सुन के आए वहां पर है कि एकादशी रखने की जरूरत नहीं है, फिर आगे मेरे से तर्क करेंगे, बोले क्यों प्रभु जी प्रसाद की महिमा नहीं है क्या, एकादशी की ज्यादा महिमा है। अरे भैया महिमा दोनों की है, तुम किस परंपरा में, तुम्हें ये सोचना। तुम प्रसाद महिमा वाली परंपरा में हो तो बिल्कुल मत रखो एकादशी, एकादशी वाली में हो तो एकादशी रखना आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारी वैष्णव संज्ञा भी नहीं होगी। तो ये श्रवण गुरु हमें सोच समझ के बनाना है। श्रवण, एक डॉक्टर है, डॉक्टरों की मीटिंग हो रही है तो सबरे डॉक्टर ही हैं, तो ठीक है, उसमें बीच में 4 सीए घुस जाएंगे तो विपरीतता हो गई ना, वे मन से हो गई, गड़बड़ हो गया। तो हम सीए की बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, सीए के साथ रहो, डॉक्टर के साथ रहो, इसमें क्या बने। सीए का भी अपना महत्व है, डॉक्टर का भी अपना महत्व है। तो इस प्रकार, अथवा यदि आप अपने भाव के अनुकूल श्रवण गुरु धारण नहीं करेंगे तो आपके भाव की पुष्टि की संभावना नहीं रहेगी, अपितु विपरीत भावों की आशंका हो जाएगी। जो साधक चतुर्विध मुक्ति या वैकुंठ लोक के इच्छुक हैं उन्हें ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा भक्ति निष्ठ श्रवण गुरु को सुनना चाहिए, और जो ब्रह्म सायुज्य के इच्छुक हैं उन्हें जीव ब्रह्मैक ज्ञाननिष्ठ गुरु को सुनना चाहिए, और जो श्री कृष्ण सेवा मकरंद के मधुप हैं उन्हें विशुद्ध प्रेम भक्ति निष्ठ श्रवण गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यहां भी देखिए निंदा नहीं की कि वो बेकार है, वो बेकार है ना, बेकार कोई भी नहीं है सृष्टि में, सभी आचार्य पूज हैं, चाहे वो मायावादी हैं, चाहे राधा वल्लभी हैं, चाहे निम्बार्की हैं, चाहे कोई भी संप्रदाय के आचार्य हैं, आचार्य सबे गुरुदेव हैं, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं है। तो हम किस लाइन पर चल रहे हैं, हमें उस लाइन के गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो हम भटक जाएंगे। गुरुदेव को भी हमें समझाने में कष्ट होगा, अरे यार तुम समझते नहीं, वो घुमा फिरा के ऐश्वर्य पर आएंगे, हम घुमा फिरा कर प्रेम पर आएंगे, गड़बड़ी हो जाएगी, तो ना हम समझ पाएंगे ना वो समझा पाएंगे। इसलिए कहा गया कि आप कौन हैं, पहले तो आप अपने आप को पहचानिए, आपकी रुचि कहाँ है। आपकी रुचि प्रेम में है, ऐश्वर्य में है, वैकुंठ में है, गोलोक में है, नित्य गोलोक में है, भौम गोलोक में, कहाँ है। आप वो समझ जाइए, तब उसी हिसाब से आप शरण ग्रहण कीजिए। यहाँ आज का विषय विश्राम